सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि वित्त अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर जिन भी विद्यार्थियों ने भाषा सेकंड ग्रुप में हिंदी भाषा को लिया है और साथ साथ में जो शिक्षण विधियाँ है, हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ सबसे पहले मैं कह रहा हूँ, उसके बाद विज्ञान और गणित और सामाजिक विज्ञान उन सब की शिक्षण विधियाँ कहूँगा और बहुत ही आराम से और बहुत ही विस्तार से एक एक शिक्षण विधि को समझाने का प्रयास चल रहा है कि कहीं से कोई भी ऐसा पॉइंट ना आ जाए जो पेपर में आ जाए। तो बार बार विद्यार्थियों वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। इसके साथ ही विद्यार्थियों आप नोट भी कीजिए। जैसे नोट करेंगे, कहते हैं ना, लिखी हुई बात अपने क्या जल्दी याद आती है, तो इसलिए इसे याद कीजिए। जैसे भी है, जितना भी फास्ट करना है उतना फास्ट नोट कर लीजिए, लेकिन नोट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों, आपके सामने बताया था आपको हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों के अंदर मैंने जो है वो 6 भाषाओं की शिक्षण विधियां बना के अच्छी समझा के अपने चैनल पे, यूट्यूब जो मेरा चैनल है हिंदी का, उस पर अपलोड कर दी थी और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि आप सभी ने वो देखा है और आपको समझ में आ गया है। आज मैंने बताऊंगा आपको भाषा सेशन विधि, जो इस वीडियो के अंदर उसके क्या गुण है, क्या दोष है। तो कुछ पहले मैंने बताया था, इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें आपको बड़े ही विस्तार से भाषा सेशन विधि बताई थी कि भाषा सेशन विधि में क्या होता है कि बिना वर्णमाला का ज्ञान कराए छात्र को सीधे ही क्या है, शब्दों का ज्ञान करा दिया जाता है, जिससे छात्र क्या है, किताब पढ़ना सीख जाता है। जब इस प्रकार के मेथड का अध्यापक प्रयोग करता है कक्षा में, तो वो मेथड क्या कहता है, भाषा सेशन विधि। क्या कहता है, भाषा सेशन विधि। इस विधि का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था 1992 ईस्वी में। कब किया गया था? इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1992 ईस्वी में किया गया था। और कहां किया गया था? नोक जम्बुई परियोजना के अंतर्गत। नोक जम्बुई परियोजना के अंतर्गत 1992 में सबसे पहले भाषा सेशन विधि का प्रयोग किया गया था। तब से लेके आज तक वर्तमान समय में भी अगर छात्र तुरंत जनवरी किताब पढ़ना सीखना चाहता है तो हम अध्यापक क्या करता है, छात्र के लिए भाषा सेशन विधि का प्रयोग करता है। क्योंकि इस विधि के अंदर उसको वर्णमाला में समय नहीं लगाया जाता। छात्र अध्यापक जो है वो छात्र के ऊपर वर्णमाला को सिखाने में समय नहीं लगता। वो सीधा ही क्या बताता है, उसको शब्दों का उच्चारण करना बताता है, शब्दों को पढ़ना बताता है, शब्दों का ज्ञान कराता है। और जब वो शब्दों का ज्ञान कराता है तो छात्र क्या करता है, तुरंत ही किताब पढ़ना सीख जाता है। ये तो मैंने विधि बताई थी। आज देखिए विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर भाषा सेशन विधि के गुण, इस विधि के अंदर कौन कौन से गुण है और कौन कौन सी कमियां है, कौन कौन सी विशेषता है, वो देखिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको भाषा सेशन विधि के अंदर क्या क्या विशेषता है। देखिए, सबसे पहले बालक में शब्द ज्ञान शीघ्रता से पैदा हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो ये कि बालक में जो शब्द ज्ञान है, बालक में शब्द ज्ञान शीघ्रता से, बालक में शब्द ज्ञान शीघ्रता से दिखाई देता है। क्योंकि वो क्या करता है, जब वो वर्णमाला सीखेगा ही नहीं विद्यार्थियों, सीधा ही शब्द सीखेगा, तो शब्द ज्ञान क्या होगा, तुरंत सीख जाएगा। शब्द ज्ञान शीघ्रता से ही क्या देता है, दिखाई देता है, शीघ्रता से सीख जाता है। दूसरा जो है, बालक कम समय में क्या है, किताब पढ़नी भी सीख जाता है। बालक कम समय में क्या पढ़नी सीख जाता है, बालक जो है वो कम समय के अंदर, बालक जो है कम समय में किताब पढ़नी भी सीख जाता है। कम समय में क्या है, भी किताब पढ़नी भी क्या है, वो सीख जाता है। ये दो विशेषता दिखाई देती है भाषा सेशन विधि के अंदर। एक तो क्या है, बालक बहुत ही सीधा क्या जाता है, बालक शब्दों का ज्ञान तुरंत सीख जाता है। जब उसे वर्णमाला में समय नहीं लगाना, तो आपको पता है विद्यार्थियों, भाषा सेशन विधि के अंदर वो तुरंत क्या सीख जाएगा आपके सामने, वो तुरंत ही क्या है, शब्द ज्ञान सीख जाएगा, शब्दों को पढ़ना सीख जाएगा। और जब वो शब्दों को पढ़ना सीख जाएगा तो दूसरी विशेषता मैंने आपको बताई, वो तुरंत ही क्या करेगा, किताब का अध्ययन करना प्रारंभ कर देगा, किताब को पढ़ना क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा। अब देखिए विद्यार्थियों के कुछ कमियां भी है। कमी यह है कि इस विधि का उपयोग करने से बालक में वर्णमाला का ज्ञान कभी विकसित ही नहीं हो सकता। कमियां क्या है इसके अंदर, इस विधि के प्रयोग से बालक कभी भी वर्णमाला का ज्ञान
नहीं सीखता है, क्योंकि वर्णमाला ज्ञान अपने आप ही नहीं सीखेगा विद्यार्थियों। जब उसे हम वर्णमाला बताएंगे नहीं, सीधे ही शब्दों पे नहीं जाएंगे, तो कभी भी वो वर्णमाला के बारे में नहीं जान पाएगा कि वास्तव में वर्णमाला क्या होती है। और वर्णमाला कहीं ना कहीं भाषा की नींव होती है। इस प्रकार से बच्चा चाहे जल्दी भाषा सीखना पढ़ना सीख जाए, किताब पढ़ना, लेकिन उसके अंदर क्या है, व्याकरण संबंधी अशुद्धियां भी क्या है दिखाई देगी। दूसरी कमी क्या है, व्याकरण संबंधी अशुद्धता भी उसमें दिखाई देगी। व्याकरण संबंधी अशुद्धता भी क्या है उसमें दिखाई देगी, क्योंकि जब तक वो वर्णमाला को नहीं सीखेगा तब तक वो व्याकरण के बारे में नहीं जान पाएगा। तो विद्यार्थियों आपने देखा विशेषता तो यही है कि भाषा बच्चा क्या है, छात्र क्या है, तुरंत ही किताब पढ़ना सीख जाता है, और छात्र क्या है, तुरंत ही शब्दों का ज्ञान करना सीख जाता है। और कमियां ये है कि बालक क्या है, कभी भी वर्णमाला को नहीं सीख पाता, और जब वो वर्णमाला को नहीं सीख पाएगा तो विद्यार्थियों छात्र को कभी व्याकरण संबंधी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगी। व्याकरण के अंदर वो अशुद्धता करता रहेगा, व्याकरण का शुद्ध ज्ञान वो कभी भी नहीं सीख पाएगा। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप भाषा सहसंग विधि के गुण और भाषा सहसंग विधि की कमियां सीख जाएंगे। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, ताकि आप भाषा सहसंग विधि संबंधी प्रश्न आता है पेपर में तो इसे गलत ना करें। बार बार देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।